अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो है इसमें रियल नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रियल नंबर्स का। तो पहले हमारे पास जो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में समेरियंस। इंट्रोडक्शन में ये होगा कि हर सिविलाइजेशन ने किस तरह नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास समेरियंस ने जो है उनका जो टाइम था वो 4500 से 1900 BCE था, और इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है काउंटिंग के लिए यूज़ किया था। सेक्साडेसिमल बेस 60 जो सिस्टम है काउंटिंग के लिए इन्होंने यूज़ किया था। और इन लोगों ने ये जो समेरियंस हैं इन्होंने स्मॉल कॉन, बीड, लार्ज परफोरेटेड कॉन, स्फेयर और एंड परफोरेटेड स्फेयर जो है ये इन लोगों ने यूज़ किए थे। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं 1 के लिए इन्होंने ये कॉन यूज़ की है, 2 के लिए, ये 3 के लिए, और ये 1 to 10 60 जो था वो लार्ज यूनिट 600 था। ठीक है, समेरियंस का जो टाइम पीरियड है वो 4500 से 1900 BCE है, और इन्होंने सेक्साडेसिमल बेस 60 यूज़ किया था काउंटिंग के सिस्टम के लिए, और ये इन्होंने आगे को रेस्पोंडिंग जो है वो यूनिट दिए हुए हैं। अब जो ये जो अंडरलाइंस है ना, यही हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट है। इनमें से MCQs जो है ऑब्जेक्टिव हमारे पास बन सकता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है इजिप्टियंस का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3000 से 2000 BCE था, और इनका जो डेसिमल बेस 10 था काउंटिंग के लिए। समेरियंस ने जो यूज़ किया था वो सेक्साडेसिमल बेस 60 यूज़ किया था, और इजिप्टियंस ने काउंटिंग के लिए जो मेथड यूज़ किया था वो डेसिमल बेस 10 यूज़ किया था। और ये जो इजिप्टियंस हैं ये नंबर्स को लेफ़्ट टू राइट के लिए राइट करते थे, मतलब कि इस साइड से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड पे एंड करते थे, और ये हाईएस्ट डिनोमिनेटर से जो है ना स्टार्ट करते थे। और ये कुछ इजिप्टियंस के गिवन नंबर्स हैं और उनकी सिंबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोमन्स की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 500 BCE से 500 CE तक। ठीक है, ये इनकी टाइम ड्यूरेशन थी, और ये काउंटिंग के लिए रोमन नंबर्स जो थे वो उनको यूज़ करते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अंडरलाइंस बस वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकता है। अब जो रोमन नंबर्स हैं ये 7 लेटर्स थे इसमें, जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। वो 7 लेटर कौन से थे? IVXLCD और M। I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V रिप्रेजेंट करता है 5 को, X रिप्रेजेंट जो है वो करता है 10 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, C 100, D 500 और M जो है ये 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये MCQ बन के आ सकता है कि कौन सा नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडियंस जो अपने सिविलाइजेशंस में उन्होंने किस तरह नंबर्स को डेवलप किया था। तो इंडियंस की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 500 से 1200 CE थी, और इन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया था। अब MCQs में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि किस सिविलाइजेशन में जो है वो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बना था। तो इंडियन सिविलाइजेशन में ये ज़ीरो का जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया गया था, और ये डेसिमल बेस 10 सिस्टम जो है काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंडियंस और इजिप्टियंस जो है ये डेसिमल बेस 10 सिस्टम जो है काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि द नंबर सिस्टम यूज्ड टुडे, जो नंबर सिस्टम हम आजकल यूज़ करते हैं, जो अब यूज़ हो रहा है वो इंडियंस ने बनाया था, वो उनकी ईजाद करदा नंबर्स है, और इसको हम कहते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। ये भी अब ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है। बिकॉज इंडियंस इन्वेंटेड दैम एंड द अरब मर्चेंट्स टुक दैम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने इसे ईजाद किया था, और जो अरब मर्चेंट्स थे मतलब अरब के ताजर थे वो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न दुनिया में जो है वो लेके गए थे। अब इसमें से 3-4 जो है वो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं आजकल वो कौन सा है। तो वो हम इंडियंस का यूज़ करते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम इंडो अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, क्योंकि इंडिया ने उसे ईजाद किया था। और कौन इसे कहाँ लेके गया था? अरब मर्चेंट्स जो है वो इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके गए थे। इंडियंस हमने कर लिया, अब आते हैं हमारे पास अरब्स। जो अरब्स का टाइम पीरियड है वो 800 से 1500 CE है, और इन्होंने यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया था अरेबिक नंबर्स को।
इसके बाद मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने 9th सेंचुरी में अपना बहुत ज़्यादा एक प्ले किया रोल। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस की, चेंजिंग्स की और इंट्रोड्यूस करवाया अलजबरा को। 9th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस की, चेंजिंग्स की एंड देन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अलजबरा। उसके बाद मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी के जो वर्क था उनको एक्सपेंड किया अल-कराची ने। अल-कराची मोहम्मद इब्न मूसा के ख्वारिज़मी के बाद आए अल-कराची और उन्होंने इनके वर्क को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। मॉडर्न इरा ये 1700 से ये प्रेजेंट, मतलब 1700 से लेके ये अब तक मॉडर्न इरा हमारे पास चल रहा है। और मॉडर्न इरा में इन्होंने जो डेवलप किए मॉडर्न नंबर्स लाइक बाइनरी सिस्टम बेस 2 और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है कि मॉडर्न नंबर्स कौन कौन से डेवलप हुए हैं, बाइनरी सिस्टम बेस 2 के और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 के। और ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि इन दी मॉडर्न इरा दी सेट जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमने अडोप्ट किए हैं काउंटिंग सेट, ठीक है। और दी काउंटिंग सेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। और इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो बन जाते हैं, विच इज़ यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ, जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो में हम यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर्स। इसमें हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन किया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी बनेगी कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है और इससे गिवन रिलेटेड जो हमारे पास एग्जांपल्स होंगी हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।